तो हेलो एप्लीकेंट्स, तो चलिए आज जानेंगे एकदम बिल्कुल नया चीज़ जो कि एडल्ट के नहीं, इस बार माइनर के लिए, क्योंकि सब चीज़ को हमें कवर करना है इस चैनल पे, सबके लिए अपडेट देना है। तो आज हम जानेंगे माइनर के बारे में, बच्चों लोग के बारे में, बच्चे का कैसा रूल है, क्या पासपोर्ट बनवाना है, कैसे होगा, क्या होगा, नया बॉर्न बेबी है, सब चीज़ जानेंगे। 4 एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा इस वीडियो पे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहेंगे, वो 4 पॉइंट भी जानेंगे और सब कुछ जानेंगे कि किस तरह से माइनर का पासपोर्ट अप्लाई होता है। और मैं देख रहा हूँ लास्ट वीडियो में आप लोग के लाइक्स बहुत कम आए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लाइक ना करें, भले आप सब्सक्राइब कम कर दो लेकिन लाइक ज़रूर करो मेरे चैनल को। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पर पहुँच पाएगा और सबको मदद मिल पाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे माइनर पासपोर्ट के बारे में। तो चलिए मैं वेबसाइट में ही आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ, उसकी आपको बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने के लिए नहीं है वीडियो, मैं आपको ओवरऑल पॉइंट दे दूंगा कि माइनर का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो चलिए माइनर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले जानते हैं कि माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर कौन होता है। क्या मेरा 18 साल से ऊपर एज है, तो यहाँ पे सीधा सीधी लिखा है पासपोर्ट में 18 साल के कम लोगों को माइनर के लिए कैटेगरी में नोटिस किया गया है। तो एप्लीकेंट जो भी 18 साल से कम है वो माइनर पासपोर्ट इशू करेंगे। अब माइनर का पासपोर्ट कैसे इशू होता है, तो इसके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है यही दूसरे सवाल को लेकर के कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई होगा, तो देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, आई हैव 1 month ओल्ड बेबी, डज द बेबी रिक्वायर अ सेपरेट पासपोर्ट और हिज हर नेम कैन बी इंडोर्स्ड इन वन ऑफ द पेरेंट्स पासपोर्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन है एफएक्यू का, कि 1 महीने का बच्चा है, मतलब आज हुआ है कल हुआ है नो मैटर, तो उस बच्चे के लिए सेपरेट पासपोर्ट लगेगा या फिर माता पिता के पासपोर्ट से ही वो ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, endorsement of child name in parents passport is not allowed anymore as per the amended instruction and minor should have the separate passport। तो जी बिल्कुल, अब ये बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि पासपोर्ट माइनर पासपोर्ट आपको अलग से बनाना होगा, जो कि किस तरह से बनाना है उसका सेम स्टेप है एडल्ट का जैसे ही है। एडल्ट का जिस तरह से पासपोर्ट बनवाते हैं उसी के तरह से डिटेल्स वगैरह फिल करना होगा फॉर्म में। तो फॉर्म में बस माइनर का डिटेल फिल होगा। तो किस तरह से आईडी बनाना है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, इसकी आपको आई बटन पे वीडियो पे लिंक मिल जाएगा, तो आई बटन से आप देख सकते हैं किस तरह से आईडी लॉगिन करके अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस है एडल्ट के जैसा, डॉक्यूमेंट भी बच्चों का उसी तरह से होगा, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगता है। इस तरह से माइनर पासपोर्ट है, सेपरेट पासपोर्ट बनवाना होगा, पेरेंट्स के पासपोर्ट से नहीं होगा। तो चलिए बहुत लोग का कुछ क्वेरी है, इसको भी क्लियर कर ही देता हूँ इसके पॉइंट पे। तो 3-4 पॉइंट बोले थे मैंने, 2 पॉइंट कवर कर दिए और 2 पॉइंट बचे हुए। तो चलिए आज आपको 2 पॉइंट आगे बताते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको सहायता हो रहा है तो कृपया करके लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, और लाइक करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इन केस ऑफ माइनर पासपोर्ट हुज फादर इज अब्रॉड, इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन फादर कंसेंट टू अप्लाई फॉर चाइल्ड पासपोर्ट, इफ सो व्हाट इज द प्रोसीजर। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, जो अगर मान लीजिए किसी के फादर, मतलब किसी के फादर अगर आउट ऑफ इंडिया काम करे तो उसी बच्चे को चाहिए होगा पासपोर्ट। और मान लीजिए घूमने भी जाते हो उसका भी कोई अलग है, बट मोस्ट ऑफ द रीज़न है कि फादर से मिलने जाना होता है तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, आइडली बोथ द पेरेंट्स लीगल शुड साइन एन एग्जैक्ट डी इन द फ्रेश और रीइश्यू टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनर एप्लीकेंट। प्रोसेस वही सेम है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बट एन एग्जैक्ट डी आता है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका अलग से वीडियो बता दूंगा मैं। या एन एग्जैक्ट डी बच्चे के पासपोर्ट में देना होता है जब बोथ पेरेंट्स, अगर बोथ पेरेंट्स शुड बी प्रेजेंट पीओ वाइल अप्लाइंग फॉर द माइनर, और वन पेरेंट और बोथ पेरेंट्स में प्रेजेंट। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि क्या है। एनेक्सर डी आपको देना होता है, दोनों माता पिता का डिक्लेरेशन रहता है कि बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले एनेक्सर डी से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फादर अगर अब्रॉड है तो एक फादर इस कंट्री में है ही नहीं, तो एनेक्सर डी के साथ बच्चे के साथ कैसे जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप एनेक्सर डी ना देकर, क्योंकि आप एनेक्सर सी दे सकते हैं जो कि सिंगल पेरेंट डिवोर्स के लिए होता है। ये सब का अलग से वीडियो आ जाएगा, बट अभी आप समझने के लिए ओवरऑल समझ जाइए कि किस तरह से हो। एनेक्सर सी एक सिंगल पेरेंट के लिए होता है, तो अगर मदर यहाँ है तो मदर ही सिर्फ एनेक्सर सी फिल करके बच्चे का डॉक्यूमेंट लेकर के प्रोसेस करवाने जाएगी। दैट सिंपल एज सिंपल। तो इसी तरह से आप सी दे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं चौथे पॉइंट पे। आई एम माइनर हु इज 16 ईयर ओल्ड, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू ऑब्टेन द फुल वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट ऑफ द 10 ईयर्स। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कि 18 साल से नीचे होते सब माइनर ही होते हैं, बट 15 से 18 साल वाले देख सकते हैं, 15 से 18 वाले के लिए माइनर पासपोर्ट होता है, जो कि एक उनके पास ऑप्शन होता है 18 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर 10 साल के लिए, जो डिफरेंट फीस एप्लीकेबल है दोनों वैलिडिटी के लिए।
15 से 18 साल के एज के बच्चे या तो 10 साल का सिलेक्ट कर सकते हैं या 18 ईयर्स तक का। तो ये सिर्फ 15 से 18, बाकी जो 15 से नीचे जितने 15 ईयर्स के जितने भी नीचे बच्चे हैं उनको 5 साल का ही मिलेगा, उनको 10 साल का नहीं मिलता है। कुछ भी कर लीजिए 5 साल का ही मिलेगा। लेकिन 15 से 18 के बच्चे जो होते हैं वो मिनी माइनर होते हैं, मतलब मिनी माइनर से अबव होते हैं। तो ये 15 से 18 साल के बच्चे के लिए अलग रूल है, उनको 10 साल का चाहिए तो उन्हें 10 साल का सिलेक्ट करना होगा और उस हिसाब से फीस लगेगा। तो चलिए आखिरी पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये आखिरी पॉइंट है, ये अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ माइनर पासपोर्ट? वैलिडिटी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड 5 ईयर और टिल द एज ऑफ द 18 विच एवर ईयर माइनर एज बिटवीन 50 में रेफर टू द क्वेश्चन अब। जैसा कि मैंने बताया अपनी तरफ 15 साल से अगर कम बच्चे हैं उनको 5 साल का रेस्ट्रिक्टेड 5 साल का ही मिलेगा। और 15 से 18 है तो उनको ये वाला जैसा कि मैंने बताया 18-10 साल का चाहिए तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा और फीस आपका डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो माइनर के पासपोर्ट के। आई थिंक आपको ओवरऑल क्लैरिफिकेशन मिल गया क्या है माइनर पासपोर्ट। ये वीडियो पे अच्छी रीच मिलती है, अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं आगे माइनर का पूरा प्रोसेस बताऊंगा एनेक्सर डी के लिए। तो सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो पर।